मेरे हिसाब से 10 से ऊपर कर ले रहे हो, बहुत अच्छा जा रहे हो आप लोग। ठीक है। हाँ। और बेटा, हाँ, और ये लैंग्वेज प्रॉब्लम अगर किसी बच्चे को है तो मैं बोलूंगा ये केपीपी उनके लिए एक तरीके से वरदान है। आ रही बात समझ में? तो किसी बच्चे के साथ अगर ऐसा है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम की दिक्कत आ रही है तो केपीपी को लगाए। ठीक। और अगर फिर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर केपीपी का डिस्कशन देखे, क्योंकि मैंने केपीपी का डिस्कशन कर रखा है, मैं ही कर रहा हूं। लैंग्वेज पढ़ पढ़ के करता हूं मैं। तो आपकी प्रॉब्लम वहां से जो है सॉल्व हो पाएगी। देखने से कभी लैंग्वेज प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। आ रही बात समझ में? कभी भी सवाल के डिस्कशन को देखने से लैंग्वेज प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। ठीक है। लैंग्वेज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुझे खुद मैदान में उतरना पड़ेगा कि हम करेंगे लैंग्वेज प्रॉब्लम सॉल्व। मैं अगर यहां पे 2 सवाल करा देता हूं तो तीसरे में तेरे को फिर दिक्कत आएगी। ठीक है। केपीपी में तेरे को 10 सवाल करा देता हूं तो तेरे को 11वें में फिर दिक्कत आएगी। केपीपी में मैंने 17 सवाल करा दिए तो 18वें में तेरे को फिर दिक्कत आएगी। वो क्यों आएगी? वो तब तक आएगी जब तक तू खुद से क्वेश्चन ट्राई नहीं करेगा। तू अगर बैठ के देखेगा तो भाई साहब फिर वो दिक्कत आएगी। तू अगर फाइट करेगा फिर वो दिक्कत नहीं आएगी। ऑफलाइन क्लास में बच्चों को लैंग्वेज प्रॉब्लम का कोई इशू होता नहीं है बेटा। रेयरली होता है, मुश्किल से कोई 10% बच्चे होते हैं जो इस तरह से लैंग्वेज प्रॉब्लम के बारे में जो है ऑफलाइन क्लास में बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना क्लास के बाद का जो समय होता है ना, क्वेश्चन को लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, पढ़ते हैं सुकून के साथ। उनके अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा होता है। सवाल को पढ़ते हैं। ठीक है। फाइट करते हैं उसके साथ। फिर मास्टर अगले दिन डिस्कस करता है। ठीक है। तुम्हारे केस में ऑनलाइन में ज्यादातर ये होता है कि बच्चा कहता है नहीं करके दिखाओ, करके यार ये सवाल करके दिखाओ। ठीक है। और मास्टर करके दिखा देता है। तो जो बच्चे बस देखते हैं मास्टर को सॉल्व करते हुए सवाल, फिर वो जब खुद से सवाल करने जाते हैं तो उन्हें दिक्कत आती है। ठीक है।